जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं अगहन मास के पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि 32 पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। कथा करने से पहले आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए। और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग के ऊपर ये भगवान विष्णु की कथा है। यदि जो लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, जगत के पालनहार की, तो उनके ऊपर भगवान की महिमा प्राप्त होती है और धन धान की घर में कभी कमी नहीं रहती। भगवान से मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, जो हमारी कथा सुने उसके घर में धन धान परिपूर्ण कर देना और लक्ष्मी का वास करना। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस धरती का एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री बड़ी सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर में सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी से के पास जाकर बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते हैं। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा अपतितों के बराबर होता है, इसलिए मैं आपके घर की भिक्षा नहीं लेता और नहीं खाता हूँ। चूँकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर का भिक्षा लेना पाप के बराबर है। योगी की इस बात को सुनकर के धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और वह योगी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे महाराज, ऐसा करके आप कृपा करके ऐसा कोई आप उपाय बताओ जिससे कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी खुश नहीं रहता हूँ। आप मेरी इस दुख को दूर करने का उपाय बताइए। सुनकर के योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। माता चंडी की आराधना से तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर के चंडी जी की उपासना करने लगा और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन स्वप्न में आकर के दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को प्राप्त करेगा। प्रातः तुम्हें इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखेगा, उस पर फल लगे होंगे। उसे तोड़ करके शीघ्र ही तुम वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह सच होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी, क्योंकि मैं चंडी हूँ, शिव की अर्धांगिनी हूँ, शिव की पत्नी हूँ। और जो शिव को पूजता है, वह शक्ति को जो पूजता है, तभी उसके घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती है, चाहे संतान की कभी कमी नहीं रहती है। तो धनेश्वर ने ठीक वैसे ही किया। उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने अपने मामा को बुलाया। देवीदास के मामा को बुलाया। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करेगा, ऐसा हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ, 1 वर्ष इसके साथ तुम रहो, फिर बाद में वापस आना। इस तरह देवदास
को एक घोड़े पर बैठाकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पिता की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना शुरू। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे। उसी दिन उस नगर में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर की बारात ठहरी हुई थी वही देवीदास और उसके माता पिता वहीं ठहरे थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को धनुवात हो गया। उस वर के पिता की नज़र यह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र को जैसा ही सुंदर है मैं क्यों न उसके साथ उसी सुंदर का लग्न करा दूं और साथ में विवाह के अन्य कार्य उसी लड़के से संपर्क करवा दूं। ऐसा सोच करके वर का पिता देवीदास के मामा के पास गया और बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मेरे साथ भेज दो। अपनी योजना बनाई। इस पर उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह वर पक्ष को स्वीकार हो गया क्योंकि उसका लड़का अपंग था। इस तरह से देवदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन कर रहा था और मन में सोचने लगा कि न जाने वह कौन सी स्त्री होगी, कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह वधू ने पूछा कि क्या बात है, पर इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी आपसे हो गई है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने आपको मैंने अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति रहेंगे। अब मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की पत्नी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे माता पिता क्या गति होगी इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो गति होगी वह मैं देख लूँगी। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इस और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य ही वापस आऊँगा, वरना समझ लेना मृत्यु हो गई। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद पति मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। पूरी रात अपने पिता को बता दी और बारात चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्वरात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको न काटा और न कुछ बोला, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहे थे। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसको प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ शिव जी वहाँ आ रहे थे। तो मूर्छित पड़ा देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत किया करती हैं, जिसके प्रभाव से उसका मृत्यु दोष कट गया है। भगवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राण दे दिया। उधर उनकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो स्त्री यह व्रत करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता है। वह सदैव सौभाग्यशाली होती है, सौभाग्यवती होती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला होता है और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। सुख संपत्ति यश प्रदान करता है, क्योंकि
यह शिव शक्ति का व्रत है और जो शिव शक्ति की आराधना करता है उसके घर में अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की कभी कभी नहीं रहती है। शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो ऐसा करते हुए मन में संकल्प लेते हुए जो लोग 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसके घर में संतान की कतारें लग जाती हैं। जितना आप संतान प्राप्त करना चाहते हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आप भी यह व्रत, आपके घर में संतान नहीं है तो आप अवश्य यह व्रत रखिए। यदि आपके पास है तो दीर्घायु के लिए भी आप यह व्रत रख सकते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शिव जी, हमारे पुत्र की लंबी आयु हो और घर में धान्य धन्य की कभी कभी नहीं हो। तो इस प्रकार शिव जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। अब भगवान करें कि आपके घर में सभी धान्य धन परिपूर्ण हो आप और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।